इंडियन मीडिया, इंडिया के न्यूज़पेपर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि एलओसी को पाकिस्तान फौजियों की तरफ से क्रॉस करेगा। आज करे, एक हफ्ते बाद करे, महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, उसकी ये एरोगेंस है ही इसीलिए कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसने पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा चुका है, अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, उसके बाद भारत ने सीज फायर लाइन को तोड़ने का फैसला किया है ताकि पाकिस्तानी फौज को इस बॉर्डर पर भी एंगेज किया जा सके, ताकि उनके लिए दो बॉर्डर्स एंगेज हो जाएं। एक वो अफगानिस्तान की तरफ एंगेज हो जाएं, एक तरफ वो भारत की तरफ एंगेज हो जाएं, क्योंकि भारत के बॉर्डर पर पिछले 2 साल से सीज फायर चल रहा था, कोई गोलाबारी नहीं थी। और सीज फायर दोनों ममालिक आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसे एलओसी पर भारतीय सेना ने बारूदी जवाब दिया। सीज फायर का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तानी आर्मी को हमारी सेना ने सबक सिखा दिया है। कई साल से एलओसी पर शांति के बाद पाकिस्तान फिर अपनी हरकतें दिखा रहा है। फायरिंग के बहाने घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया, इंडिया के न्यूज़पेपर, लेकिन हम जो हैं उस पोलराइजेशन को जब तक खत्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंडियन मीडिया, इंडिया के न्यूज़पेपर पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका ये कहना है कि एलओसी को पाकिस्तान फौजियों की तरफ से क्रॉस किया गया और इंडियन चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया है, फायरिंग की है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी वोटिंग टाइप को जैसे कश्मीरियों के हक में हो, उनसे पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, इन केस अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, उनको अथॉरिटी दी जाए, इंडिया फिर उनको पूरा हकूक दे। ठीक है, तो अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, फिर पाकिस्तान जैसे इधर सूबे बने हैं तो पूरा हकूक दे। कश्मीर पाकिस्तान के, इंडिया को भी पता है। अच्छा, इंडिया में नहीं, वो तो कहते हैं हमारा टू टांग है, आपने शायद सुना हो मूवी उनके कहने का कोई मसला नहीं। ठीक है, जो असल वजह ना पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है। हाँ, ठीक है, ये कश्मीर मिलना भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह आज हो, कल हो, परसों, जब भी हो। ठीक है। 78 साल से लिया क्यों नहीं? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला देगा। जमहूरियत जो मजबूत नहीं है, डेमोक्रेसी, वो मजबूत नहीं है। अगर वो मजबूत हो जाए, अब कश्मीर कल आजाद होना चाहिए। अभी तो फायरिंग वगैरह हो रही है, अल्लाह माफ करे, कोई और मजाइल वगैरह या ऐसे कोई कशीदगी बढ़ जाए तो वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसान है। ये प्रोपेगेंडा है, शुरू से प्रोपेगेंडा चल रहा है। वहाँ से कोई लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इतना कोई वेला नहीं बैठा हुआ। और ये शुरू से ये मुखालफत रही है हमारी कश्मीर, ये खत्म क्यों नहीं हो जाती? भैया यही है, वो कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, हम कह रहे हैं कश्मीर हमारा है। कश्मीरियों को आजाद कर देना चाहिए, उसको एक अलग मुल्क बना देना चाहिए। अगर वो ना हमारे साथ रहे ना इंडिया के साथ। ये पाकिस्तान में कितने चेयरमैन सवाए नारों के कि हमने कश्मीर के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, और बेसिकली कोई काम नहीं है किसी का। उसने तो आप पे जिस किस्म के एलिगेशंस लगाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में यही बातें कर रहा है जाके, मगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसको जवाब तो नहीं दे रहा। हमने तो कोई काउंटर डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च नहीं की भी। सो एज फार एज द इंडियन विजिट इज कंसर्न, ये तसल्ली तो हो गई कि अब भूल जाइए, आइंदा कोई मुल्क में ये बात ना करे कि भारत के साथ अब पीस टॉक्स या नेगोशिएशंस या बातचीत होनी चाहिए। वो खत्म हो गई बात। इंडियन ने दरवाजे बंद कर दिए और पाकिस्तान में जो लॉबीज थी इनको भी रख के थप्पड़ दिया कि आइंदा बात करने की बात ना करना, हमको अब इंडिया से उसी जबान में बात करना है जो ये जबान वो समझते हैं। वी हैव टू ब्रेक देयर टीथ फर्स्ट। हमने उनको पहले ये जो हाई हॉर्स पे ऊपर चढ़े हुए पहले वहां से नीचे उतारना है, जमीन पे दांत वांत तोड़ने, इसके बाद बात करनी है अगर कोई बात करनी है तो, उससे पहले नहीं। जाहिर है इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट दुनिया में बनी हुई है, उन्होंने हमसे जंग करनी है। वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं हमारे बॉर्डर्स के साथ। उनको सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी सी सिविल वॉर चाहिए, जिसके लिए इमरान उन्होंने तैयार किया हुआ है। जैसी सिविल वॉर होती है वो दाखिल हो जाएंगे। इंडियंस जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान काफ़ी टाइम बाद एलओसी पे पाकिस्तानी फ़ौज ने फिर से हमला के अंजाम दिया है, जो कि इंडिया के फ़ौजियों ने उन्हें सबक सिखा दिया है दोबारा से, क्योंकि एक बार फिर से सिक्स फायर करने का मतलब पाकिस्तान की तरफ से देखा गया है। वहीं पे एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, मतलब इंडिया की तरफ से। एलओसी के पास काफ़ी टाइम बाद ये ठंडा माहौल के बावजूद एक फिर से गर्म माहौल उत्पादन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौजियों को एक बहुत बड़ी सबक सिखाया है इंडिया के मतलब कि फ़ौज ने और आर्मी ने। तो वहाँ पे कुछ कंट्रोल नज़र आते हुए आ रहा है,
लेकिन इस पे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एंकर काफ़ी ज़्यादा इस पे शॉक्ड रह गए हैं कि ये कब ये सीज़ फायर हुआ है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या चर्चा करती हुई नज़र आ रही है अपनी कंट्री के अंदर। अरबों लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को, उन्होंने एम्बेसी बना ली है, दोबारा से अपने आप को उन्होंने आईसिस को, दहशतगर्दों को फंड करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान से, क्योंकि हमने स्पेस दी है पिछले 2-3 साल में। हमने अफगान तालिबान को इंगेज ही नहीं किया, क्लैंडस्टाइनली खुफिया तौर पर आईएसआई इंगेज करती रहती है नीचे से, बट दिस इज नॉट द वे गवर्नमेंट्स आर रन। आप ओवर द टेबल इंटरनेशनल लेवल पर अक्रॉस इज्जत देकर उनको इनके साथ एक प्रॉपर गवर्नमेंट के तौर पर डील करें, अब कर लें, वो हैं हुकूमत में वहां पे 96 में भी वो आए थे, तो पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने रिकग्नाइज किया था, और हमारे कहने पे फिर सऊदी अरब ने भी किया था। सो अब रिकग्नाइज कर लें, अच्छे हैं कि बुरे हैं उनको रिकग्नाइज करें, ताकि फॉर्मल एग्रीमेंट्स इनके साथ आप साइन कर सकें। और जब चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, वो चाइना जिसने सऊदी अरब और ईरान को इकट्ठा कर दिया, वो चाइना अफगान तालिबान को भी समझा सकता है। अगर अफगान तो यूनुस जो बुद्धि दे रहे थे कि भारत का चिकन नेक काट लीजिए और आ जाइए हमारे साथ काम कर लीजिए, वहीं भारत के पास भी यह दवाई है कि बांग्लादेश का जो चिकन नेक है वो भी काटा जा सकता है त्रिपुरा के रास्ते और चटगांव के होते हुए, और फिर सीधे भारत अपनी पहुंच वहां भी समुद्र तक बना लेगा। और जो 7 सिस्टर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो गार्डियन है वहां पर समंदर का, तो वो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी अगर इस दिशा में भारत काम करने लगे। India has the capability to again tear this Pakistan and Bangladesh. My opinion is that Bangladesh should be divided in 2 parts. कि बहुत फायदा हो जाएगा यहाँ से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो पूरा इलाका अगर आप यहाँ से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहाँ पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहाँ से अगर आप ये जाओगे ना। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है इसी बात पे चर्चा करते हुए नज़र आ रही है कि जिस तरीके की ये मतलब कि इंडिया न्यूज़ में या फिर इंडिया के न्यूज़ों में इस तरीके का खबर जो चल रहा है, वो पाकिस्तानी की तरफ से अभी इनको पता ही नहीं था कि फिर से उनके द्वारा सीज़ फायर एलओसी के ऊपर एलओसी को पार करने की कोशिश किया गया है, फिर या फिर किसी भी तरीके के अटैक करने का ये अंजाम दिया गया है, मतलब कि पाकिस्तान के फ़ौजियों के द्वारा। लेकिन वहीं पे मौजूद इंडियन फ़ौजों ने उन्हें इतनी अच्छे से सबक सिखाया है कि दोबारा वो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बार बार पाकिस्तान इस तरीके का अंजाम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये उनके लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि फिर से जो चाह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक किया जाए, तो ये उनकी गवर्नमेंट जिस तरीके के वहम पाल रखी है, उनको फिर से वही वहम में जा डूबेंगे। और जिस तरीके के इनके कंट्री में इस तरीके का माहौल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्गति या दुर्भाग्य का बात है। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के इसी तरीके के नए वीडियो से अपडेट करता रहूँ। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।